जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा, शिव महापुराण कथा अद्भुत कथा। जो भी शिव महापुराण कथा सुनता है उनका बेड़ा पार हो जाता है। अभी विशेश्वर संहिता चल रहा है, अभी पहला ही अध्याय में इनका वर्णन चल रहा है। इसमें पूजा का, दान का, तप का, होम का, पार्थिव लिंग का सब ज्ञान है। पार्थिव लिंग, शंकर जी कहते हैं कि पार्थिव लिंग की पूजा से मैं अति प्रसन्न होता हूँ। पार्थिव लिंग की पूजा से मैं अति प्रसन्न होता हूँ। तो बोले कि पार्थिव लिंग कैसे बनता है? तो बताते हैं कि पार्थिव लिंग जब गंगा किनारे के मट्टी से एक हाथ नीचे या कहीं भी शुद्ध मट्टी हो तो एक हाथ नीचे मट्टी निकालना है और उससे एक अंगुल, इतना बड़ा शिवलिंग बनाना है, कम से कम एक अंगुल, हाँ इतना बड़ा शिवलिंग बनाना है। साथ में आप के श्रद्धा अनुसार बसावल बनाइए, पार्वती जी बनाइए, जो भी है, लेकिन शिवलिंग का बहुत महत्व है। तो भगवान कहते हैं कि पार्थिव लिंग से सब सारी मनोकामना ही पूर्ण करते हैं। तो एक आदमी था, उसका राज, कोई लड़ाई होता है ना तो छीन लिया जाता है, तो वो दूसरा राज्य करने लगा। तो जा रहे थे, जंगल में चले गए, डर के मारे छिपे हुए थे कि अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तो किसी सन्यासी ने मिला, तो सन्यासी बोले कि हे राजन, आप पार्थिव लिंग की पूजा करिए। आपका धन संपदा, पुत्र पत्नी, जो भी कारागार में जो भी बंद है, आपकी मतलब जितना भी बंद है वो सब छूट जाएंगे। आप पार्थिव लिंग की पूजा करें। तो ऋषि से पूछते हैं कि पार्थिव लिंग की पूजा कैसे करें? वही बताते हैं कि एक हाथ मट्टी, जंगल में है आप, एक हाथ मट्टी खोद के नीचे से निकालिए, और हाँ जमीन से नीचे से निकालिए जो मट्टी शुद्ध हो, और शिवलिंग बनाइए, उसी पे जल चढ़ाइए, फिर बेलपत्र चढ़ाइए, और आक का फूल और अगस्त का फूल चढ़ाइए। अकवन तो अगस्त के फूल से पूछा, राजा पूछे कि अगस्त के फूल चढ़ाने से क्या फायदा होता है? बोले कि जो आपका यश धूमिल हो गया है, जो आपका यश खत्म हो गया है, वो पुनः आपका यश मिल जाएगा, पुनः आपको यश प्राप्त होगा। यश खत्म हो जाता है तभी ना लोग घृणा करने लगता है, मान सम्मान सब खत्म हो जाता है। यश नहीं रहेगा तो सब चीज आपका खत्म हो जाता है। इसी पर उन्होंने कहा कि अगस्त के फूल से पूजा करिए। दूसरा बोले अकवन से क्या होगा? राजा पूछे ऋषि से, तो बोले कि अकवन के फूल चढ़ाने से मान सम्मान मिलता है। यश तो वो फूल चढ़ाइएगा, मान सम्मान मिलेगा। जब आप कहीं राजा से युद्ध के लिए कहने जाइएगा तो आपको मान सम्मान मिलेगा, तब ना आपके साथ सेना आएगा लड़ने। ऐसे कौन आएगा लड़ने आपसे? तो वो अकवन के फूल से पूजा करने से आपको मान सम्मान मिलेगा। दोनों फूल के बारे में फिर राजा ही थे, उनके मन में बोला कि ये किसकी वाणी है? तो बताते हैं ऋषि कि ये शिव महापुराण की वाणी है, जो स्वयं व्यास जी शिव के स्वरूप हैं, उन्होंने ही लिखा है। तब राजा समझ गए। उसी तरह जंगल में अगस्त का फूल भी बहुत मिलता है, और कार्तिक महीना चल ही रहा था, आश्विन कार्तिक, अकवन का फूल भी जंगल में बहुत था। पूजा रोज करने का लगे, डेली पूजा किया। अभी नहीं कि तनिए का फूल चढ़ाइएगा तो सोचिएगा सब कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। हजारों लाखों में चढ़ाना पड़ता है, ऊपर भाव होना चाहिए। अगर आपका भाव नहीं है तो कितना भी पूजा करिएगा वो प्राप्त नहीं होता है, अगर भाव अच्छा नहीं है। तो उसी तरह भगवान बताएं, ऋषि महात्मा भगवान के ही रूप थे पहले।
उन्होंने बता के चले गए। राजा रोज मतलब ओड़िया भर भर के फूल ले आते थे, भगवान के नहलाते थे, पूजा करते थे। पार्थिव लिंग रोज बना बना के बड़ा बड़ा पार्थिव लिंग से पूजा करने लगे। पहले जल चढ़ाते थे, तो जल चढ़ा के फिर चंदन टीका करके बेलपत्र चढ़ा के अगस्त के फूल जो एक चढ़ाए, ओम नमः शिवाय, हमेशा 1011 फूल रोज नियम से दोनों फूल चढ़ाने लगे। ओम नमः शिवाय करके एक फूल अर्पण करने लगे। एक फूल जब अर्पण करने लगे, धीरे धीरे काफी साल बीत गया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बाबा साक्षात आकर खड़े हो गए। पहले भगवान के लोग पूजा करता था तो लोग भगवान उदय मतलब खड़े हो जाते थे। बोले कि हे पुत्र, मांगो क्या चाहिए। तो राजा था, राजा को तो माने सम्मान है, यश चाहिए था, अपना राज्य वापिस चाहिए था। उसने बोला कि मुझे राज चाहिए, मेरा जो राज्य है, मेरे जो प्रजा बंद है, जो मेरी पत्नी और बेटा बंद है जेल में, वो सब मुझे वापस चाहिए प्रभु। इतना नादानी राजा किया। अगर हम होते तो क्या मांगते? क्या मांगते? कि भक्ति दे दो प्रभु, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, ना मेरा राज्य है, ना मेरा पति है, ना मेरा पत्नी है, ना मेरा बच्चा है, कुछ भी तो नहीं है। और राजा अपना राज्य मांगता है। राजा कहता है कि हमें राज्य दे दीजिए। भगवान बहुत खुश हुए। भगवान से कोई धन मांगता है तो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं जब धन कोई मांगता है तो। और कोई क्या मांगता है धन के अलावा? जैसी मांगा ना कि मुझे भक्ति दे दीजिए या नाम दे दीजिए, तो भगवान परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। जो भी भक्ति करने लगता है उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है, होती है ना परीक्षा। तो कहते हैं लोग कि जब हम भगवान के पूजा करते हैं तो हमें बड़ी कष्ट होता है, कष्ट होता है। तो भगवान उसको ठोक ठोक के देखते हैं। जब गुलाब का फूल फूलता है तो बहुत सुंदर फूल लगता है, और उस गुलाब को तोड़ने के प्रयास में कितने कांटे चुभते हैं ना कांटे, कि फूल चढ़ाने गए और कांटा चुभ गया। उसी तरह जब हम भगवान के भक्ति मांगते हैं तो हमें ये परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं, ताकि देखें कि किस तरह से ये बच्चा हमारे लायक है कि हमें छोड़ के चला जाएगा। होता है ना कि हमारे लायक है कि हमें छोड़ के बीच रास्ता में चल जाएगा। भगवान भी देखते हैं, जिस तरह से गुरु विद्यार्थी को देखता है कि ये मेरे साथ हमेशा बना रहेगा, उसको बड़ी प्यार से दीक्षा देते हैं, उसको आगे ले चलते हैं। हर दुख सुख में गुरु का साथ होता है। आज टीचर है या गुरु है कि ये आगे तक जाएगा, ये लंबा सफर तय करेगा, कहते हैं। और गुरु को क्या चाहिए? इसी तरीके भगवान राजा को वापस कर दिया। राजा बहुत खुश हुए। जहां जहां फिर मदद मांगने गए, सब राजा मदद करने के लिए तैयार हो गए उनका, और सब मतलब हमला कर दिए इनके राज्य पर, और इनको वापिस मिल गया राज्य। और इसी तरीके से ये राजा अपना राज्य करने लगे से। उसी दिन से अकवन का फूल लोग चढ़ाते हैं कि हमें मान सम्मान मिले। भगवान प्रिय है और मान सम्मान ये फूल चढ़ाने से मिलता है। अगस्त के फूल से यश मिलता है। और बहन जी अभी चावल की बात कर रहे थे कि चावल चढ़ाने से क्या होता है। चावल चढ़ाने से, जो सफेद चावल है, अक्षत जिसको कहते हैं,
कहते हैं ना अक्षत, वो चढ़ाने से कभी भी धन की कमी नहीं होती, कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती। और उसी को अगर रंग दिया जाए, पीला कर दिए, तो जब गुरु ही आ गए तो क्या धन के कमी रहेगा। जब गुरु ही आ गए, ज्ञान का ही तो ज्ञान है, तहाँ लक्ष्मी है। तब जब पीला रंग से रंग के हम चढ़ाते हैं तो घर में जब विद्या बुद्धि आ गई, मतलब बुद्धि ज्ञान धन जाने में कितना देर लगता है। बहुत अमीर भी हम गांव में देखे हैं जो आज कंगाल भी हो रखे हैं। मतलब काम करने वाली को भी देखे हैं कि 4 बीघा खेत बेच के और झाड़ू पोछा के भी काम कर रही है, ऐसा भी देखे हैं। क्योंकि उसको रखने नहीं आया, धन नहीं टिका, धन नहीं टिका उसके पास। कारण क्या था? क्योंकि धन का इज्जत नहीं किया। जो लक्ष्मी का इज्जत नहीं किया तो लक्ष्मी रुकेंगे? जैसे आपके हम घर गए, आप के घर गए, माता जी हमें अनुभव हो गया कि ये तो मेरे को ऐसे ही कर रही है, ऐसी कि हम जा रहे हैं कहीं, आप आ गई ना, हम जा रहे थे कहीं, हम जा रहे थे कहीं, आप आ गए, समझ रहे? उसको क्या कहते हैं कि मतलब आप अतिथि के इज्जत नहीं किए, तो क्या उसके दिल से क्या निकलेगा? दिल से क्या निकलेगा कि बड़ी प्रेम से इतना दूर से इसके घर गए और इसने मेरी आदर भाव भी नहीं किया। उसके अंदर क्या था? अतिथि के रूप में भगवान आए हुए थे। अरे कहीं मंदिर भी जा रहे हो तुम, अगर कोई घर में आ गया तो उस टाइम उसकी सेवा करो। अब ऐसा ही मंदिर जाना है, बहुत जरूरी है, तो कहो कि माता जी चल रहे हैं, आप भी चलिए। प्रेम से कहिए कि आप भी चलिए मेरे साथ। ये मत कहिए कि आप आ गए तो हम जा रहे हैं, ये वो मत कहिए, बहुत गलत होता है। बहुत बड़भागी होते हैं जिसके घर में कोई आता है। आज के डेट में देख रहे हैं, पहले हम लोग बच्चा थे तो घर घर घूमते थे, सहेलियों के यहाँ जाते थे, चिप्स बड़ा बड़ा तलते थे, वो चोरी से अपना माँ के चिप्स निकालती थी, कोई अचार बयाम में से निकाल के रखती थी। हम लोग 10-10 गो अचार एक के दिन में खा लेते थे कि 10 पैसा मिलता था घर से तो एक आइसक्रीम खरीदते थे और चारों सहेली उसको चाटते थे। वो प्रेम था, वो प्यार था। आज ऐसा है? आज कोई मिलने जाता है किसी के घर में, आ जाइएगा तो पूछिएगा कि क्या बात है मैया, सबसे पहले यही क्वेश्चन करेगा कि क्या बात है। कोई नहीं पूछेगा कि पहले बैठी है। उसको घर में कभी कुछ बताने भी जाइएगा, आपको अनुभव हो गया कि इसके घर में ग्रह आने वाला है, चाहिएगा इसको बता दें, तो आप जाइएगा तो आपको यही बोलेगा क्या बात है, कितना प्यारा है। आजकल ये लोग पूछता है, आप कहना भी चाहेंगे तो मुंह से नहीं निकल पाएगा। भगवान तो भगत को आग्रह देते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं ना कि उसको बता दो, लेकिन क्या बताने जाइएगा किसी को, क्या कहने जाइएगा? वो आप पर ही सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए अतिथि को घर में जब भी कोई आता है उसको पूजा करिए। राजा अगर किए होते तो आज राज्य नहीं उनका छीनता। राजा अगर दान पुण्य किए होते तो राज्य नहीं छीनता। राजा अगर अतिथि सेवा किए होते, धर्मशाला बनाए होते तो नहीं छीनता। कहीं पेड़ पौधा ऐसा जगह लगा दीजिए जहां आपका वो नहीं लगे, मतलब यहाँ जिसे लगा दीजिए लोग खाए, वैसा पेड़ पौधा लगा दीजिए तो आपको फल मिलेगा, जो खाएगा सो। लेकिन ऐसा होता है, एक बगीचा के अगर आम गिर गया और किसी राही ने उठा लिया तो इस तरह से वो मारते हैं ना, इस तरह से मारते हैं। एक छोटा बच्चा के हमने देखा है, बाप रे बाप, इस तरह से मारते हैं कि जैसे लगता है कि कितना चीज चुरा लिया।
छोड़ाने जाइए तो बोलते हैं कि तोड़ बगीचा हवा, तोड़ बगीचा हवा। इस तरह ये बच्चा के तो लालच आएगा ना जी, आएगा ना। अब हम लोग के भी आ जाता है थोड़ा बहुत, बच्चा थे तो क्या आम है, ये है, आम अमरूद लालची है ना कि तोड़ ले, तो तोड़ ले तो उसको पिटाई करिएगा। वो चीज लालची है, खाने वाला थोड़ी है तो कोई भी जो भी आपके मतलब घर में अतिथि आ रहा है, अतिथि आ रहा है, उसको आप सेवा करिए और ऐसा आने ही नहीं दीजिए घर में कष्ट। अगर भगवान आपको धन दिया है, नहीं भी दिया है तो पानी से तो स्वागत कर सकते हैं। चाय परंपरा है, चाय पियो चाहे नहीं पियो, नींबू पानी है। लोग कहता है गांव में, जैसे हमारी सास थी तो कोई जाता था ना तो गुड़ पानी देती थी। हम सोचते थे कि क्या देती हैं, लेकिन हम लोग भी जाते थे पहले गुड़ दे के, घर का गुड़ था, गुड़ और पानी देते थे कि ताकि मीठा मुंह हो जाए। तो उसका कड़वा नेचर से दुश्मन भी आएगा ना तो आपके लिए दोस्त बन जाएगा। तो ये सब भगवान के कृपा है कि इसको भी शिव महापुराण में ही ऐसा लिखा हुआ है। इसी हाँ, चाय आजकल के जमाना है जैसे चाय बिस्किट देने का, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको अगर जिसके घर में जिस बच्चा के नौकरी नहीं लग रहा है, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे के नौकरी नहीं लग रहा है, ये करके बेटा इसी लेबर कुला में कमाल करे, क्या करे, तो आपने उस तरीके से कोई मिले नहीं किसी से? फार्म तो बड़ी भर के मैडम, बउआ के हमारे बच्चे में 5 साल के हले ना, तब पेशाब कर तो बड़ी चिल्ला हले, दर्द उठल पेट में, तो ऑपरेशन होलो, हियां से हियां फाड़ल हवा। नहीं उसके जो अगर इस समय में बाबू हमर सिपारा से दौड़ के यहाँ पटना खगौल ले आ रहा, दौड़ उड़ सब में निकल गया, वही ऑपरेशन से बेचारा के मेडिकल हुआ होगा। हाँ, मेडिकल में छाती। हाँ, तो वही तो कहानी कह रहे हैं ना कि जो चीज होता है तो आपको थोड़ा बहुत ये सब करना चाहिए। जो जिसके घर में बच्चे के जॉब नहीं हो रहा है, वो रोज चींटी को मीठा चना के सत्तू होता है ना, चना के सत्तू के साथ घी डालिए और चीनी चाहे गुड़ डालिए, मुठरी बनाइए और कहीं पेड़ के नीचे रखिए। चींटी खाएगा ना, चींटी खाएगा ना तो आपका बच्चा के भी रोजी रोटी मिलेगा। ये दान मतलब दान बहुत बड़ा ये दान है, करना तो चाहिए। चींटी भी मेरे पर ही है आश्रित, तो दान करिए। अगर हम आदमी को नहीं इज्जत कर सकते तो ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो मैडम दिया आदमी जात पर जात सब आवे, जकरा तो इज्जत मान जो भी है ये अनजान है। आप कौन चींटी खाया आपने नहीं जाना, तू यहीं कब से खड़ा है? आपने नहीं ना जाना, नहीं जाना कि कौन चींटी खाया। आप पेड़ के नीचे रख दिए, ये रख दिए, दान कर दिए, तो आप नहीं जाने कि कौन चीज क्या खाया। उसी तरह से कुछ भी खाए, आपने दान किया ना। हाँ कीजिए, जल्दी होता है इससे। इसी तरह एक लड़का था और वो पेट्रोल चोरी करने लगा, बहुत चोरी। माँ अनपढ़ गंवार मूर्ख, मतलब माँ को कुछ नॉलेज नहीं था, माँ के मतलब बेवकूफी था, कुछ नहीं नॉलेज नहीं था। एक दिन ऐसी ही रास्ता में घूमते थे, मिल गई तो हम बोले, वो रोने लगी। तो जाति के मतलब जूता जो सिलते हैं वही थी, तो मेरे घर की प्रसाद जब हम भजन कराते थे वही बनाती थी। मेरे को बड़ा अच्छा उसका प्रसाद बनाना लगता था। माता की भगत थी, चेहरा पे तेज था उसके, तो दोस्ती हो ही जाती है। बोली, रोने लगी, तो हम बोले कि हम मंत्र दे रहे हैं, तुम जप करो। तो बोली कि पढ़ने भी नहीं आता है, पढ़ने नहीं। 11 दिन उसको मंत्र सिखाने में मुझे लगा, 11 दिन मंत्र सिखाने में लगा और मंत्र वो करने लगी। और उसको एक बात कहे
कि अपने घर में जो पूरा औरत आके जो शिकायत करती है ना, शिकायत, तो तू सब के जो दुख तोरे घर में आके शिकायत बता रहा है वो सब तुम्हारे बच्चे पे चढ़ गया है। जैसे आपके घर में 10 औरत आके शिकायत कर रहा है कि हमारा ऐसे हवा वैसे हवा, बेटा नालायक हवा, मेरा पति मारता है, मेरा बेटा नालायक है, उस पे वो ऋण चढ़ गया और इसी वजह से आपकी नौकरी बेटा के नहीं लग रहा है। आपका बेटा चोर बन गया है, चोर बन गया है आपका बेटा। तो बोलिए ठीक कैसे होगा? हम कहेंगे मंत्र जाप करिए और चींटी का यही बताएं सत्तू के साथ। सत्तू नहीं समझना, बिहार का है नहीं, तो आटे के साथ बताया कि आटे के साथ घी और चीनी मिला के डाल दिया करो। बिहार में ही लोग सत्तू जानते हैं। आटा के साथ 5 किलो एक ही बार आटा पिसा दी, घी में मल के फ्रिज में रख दी और रोज वो बहुत ज्यादा किया, मंत्र भी जप की। बेटा को सब इंस्पेक्टर में नौकरी लग गया, बेटी डॉक्टर बन गई, बेटी डॉक्टर लग गए और भैया भी डीएसपी बन गए, प्रमोशन भी रुकल था, सब चीज होने लगा। क्या बाधा कर रहा था घर में? नहीं, जो घर में निंदा चुगली नहीं होता है कि वो डेहरी में बैठ गई और 10 गो औरत आके कहानी कहने लगा, तो कुछ कहने लगा। जैसे गांव में हम ही गए तो 10 गो औरत आ गई और बोलती है ये सब कुछ, हम कही कि मेरे से मत कहिए। मेरा अगर सास है तो वो भी देवी थी, चली गई, अब वो पितृ में बैठी हुई है, मैं उनकी शिकायत करूंगी? चलो भूखा रखे या क्या रखे वो मेरी प्रॉब्लम है, आपको कोई वो नहीं है। मेरी सास तो देवी बन के बैठी है, मेरे ससुर देवता है, भैंसुर है तो बड़े भाई हैं, जेठानी है तो वो हमारी बहन लगती है, मैं उनकी शिकायत सुनूंगी? हम अपने घर में ये सब नहीं मुझे सुनना है। नहीं, कितना आदत रहता है, क्या को सहेली बैठ गई कितना करे लगला। वो वहाँ भी होता है, उधर भी गांव में भी होता है, वहाँ खड़ा होने का भी दोष लगता है। हुंकारी भर दिए ना, खाली हूँ कह दिए ना, तो अच्छा बस गए काम से। हुंकारी भर दिए तो गए काम से। वो आपको परिवार को जहर वाला कथा कहे थे ना, राजा वाला जहर वाला सुने थे ना कथा, कि किस तरह से जहर में ऋषि के पड़ गया। सिर्फ वो आके कहा कि राजा ने ऋषि को मार दिया और सब पाप उस पे चल गया। तो इसी तरह से कोई भी सोच समझ के ही बातें में हामी भरिए, अन्यथा कोई चीज मत करिए। सुन भी लिए तो आगे बढ़ जाइए, ऐसा काम ही नहीं करना है। इतना देर भगवान का नाम नहीं लेंगे, इतना देर अगर हम भगवान के नाम लेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? बैठे तो हम कहाँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, सहेली के कान बतिया तो जय भोलेनाथ। तो सुना कर देखते हैं, सुनाई कहते हैं, सुना कहते हैं तो सास में तो सुना के हम कही थी कि सास न बतिया, सहेली से कुछ बतिया प्रसादी लेके हम अपने